में सहयोगी अंशु हैं, क्या करें? नहीं, मैं कह रहा था जो देखिए इसमें खान सर के आने के बाद जो है देखिए इस प्रकार से, लेकिन इसमें विवेक ये दिख रहा है जो आपने पड़ताल किया, हमने पड़ताल किया, क्या सभी बच्चे जो हैं ये बीपीएससी से जुड़े हुए लग रहे हैं आपको? नहीं, बीपीएससी से तो है, कुछ लोग तैयारी करने वाले तैयारी करने वाले कई ऐसे भी हैं जो अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, और लेकिन इसमें कई ऐसे भी छात्र हैं जो बीपीएससी एग्जाम वो सच में दिए हुए हैं। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं जो अब हम चाहेंगे जो खान सर जो बता रहे हैं उसको आप अच्छे से अपने दर्शकों को सुनाइए और दिखाइए। साथ ही अगर यहाँ पर अब उनके आने के बाद से जो है भीड़ जो है काफ़ी संख्या में देख सकते हैं, काफ़ी छात्र आए हुए हैं। अब यहाँ पे हो सकता है हटाने की भी कवायदें यहाँ हो सकती है क्योंकि पुलिस फोर्स भी मौजूद है, क्योंकि पुलिस फोर्स तो सुबह से तैनात है, बीजेपी कार्यालय जेडीयू कार्यालय में भी है। जब तभी हम लोग दिखा रहे थे तो सिर्फ गुरु रामान सर थे और इधर का सड़क है वो खाली था, लेकिन खान सर के आने के बाद जो है पूरी तरह से गर्दनी बाग जो है पैक हो गया है। अब ये देखने वाली बातें होगी विवेक, जो पुलिस प्रशासन का क्या होता है, क्या वो हटाते हैं या ये लोग खुद अपने स्वयं से हट जाते हैं, क्योंकि ये चलेगा अभी इन लोगों का जो है चलते रहेगा, क्योंकि छात्र के समर्थन में बहुत लेट से ये लोग उतरे हैं। जब खान सर तो और रहमान सर तो शुरू से भी आए नहीं, शुरू से तो इस तरह का आंदोलन तो विवेक नहीं देखने को मिला ना। इस तरह का आंदोलन आप देखे थे करते हुए, इस तरह किए थे। अब जो कर रहे हैं कहीं न कहीं ये कोचिंग की जो साख है विवेक वो बचाने की भी कवायद है। हम चाहेंगे दर्शक एक और अभ्यर्थी हैं, अभी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, क्या अभी कोई मामला जो है कोर्ट में पहुंचा हुआ है, कोर्ट में भी सुनवाई? सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोग का बहुत धांधली हुआ है, हम भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है। मेरा डीएवी क्लास डीएवी स्कूल में मुजफ्फरपुर में गया था, रूम नंबर 8 का बात है। हमारे क्लास में टीचर को दिया, वो मतलब उन्हें लगा कि कुछ पता ही नहीं है। वो हमें क्या की है, पेपर पैक होके आता है ना, तो आपको पेपर खोल के बांटना रहता है बच्चे को। वो क्या की है, सब सेट को मिला दी है, ए को ए में, बी को बी में और सी को सी में मिला दी है। और उससे जैसे एक रो है तो उसे एक दिया गया, दूसरा रो है उसे बी दिया गया, जो कि नियम है, जो अगर आगे आपको ए मिला है तो दूसरा को बी मिलेगा। इसमें हम लोग का आधा घंटा टाइम चल गया है, पता है, और इसमें हम लोग का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब दोबारा आए हैं एग्जाम बोले, अगर माने जाएगा तो दिया जाएगा। कुछ दिन में मेंस का भी एग्जाम होने, हम लोग तैयारी में लगे हैं भैया। अब क्या नहीं हुआ, आधा घंटा बाद पेपर मिला, कहाँ जब क्लियर होता तब ना मेंस भैया लगे हैं। अब क्या री एग्जाम अगर होगा तो होगा, अब नेक्स्ट बार के लिए लगे हैं, लगे हुए कि री एग्जाम हो जाए तो उस बहाने अच्छी बात है, नहीं होगा तो 71 देंगे, लास्ट चांस मिला है, देखते हैं एक बार और। अब पता नहीं, बिहार का तो हर एग्जाम मामला कोर्ट में है, कोर्ट में मामला सुनवाई भी नहीं हो रही है, डेट पर डेट टाल दिया जा रहा है। अब इसके पे क्या कहें, अब खान सर जब से बोले हैं कि हम लोग को मिला है जो भी क्या कहते हैं इनको, खान सर के कोचिंग में तैयारी करते हैं जी, हम लोग खान सर से बिल्कुल सामने बात करते हैं। हम लोग फर्स्ट बेंचर बच्चे हैं, सर हम लोग से हमेशा बात करते हैं, बताते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन यही आज हम लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद जगा है कि चलो प्रूफ मिला है तो चलो आके देखते हैं, कहीं एग्जाम हो जाए, तो इसलिए हम लोग आए हैं, देखिए क्या होता है। अब चलिए, साफ तौर पर नवीन एक बार हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो है तख्ती भी लेकर विरोध करते जा रहे हैं। देख रहे हैं युवा है, तैयार नहीं रहेगा भ्रष्टाचार, जो कुछ समय से पहले जो नहीं दिख रहा था, अब जो है सीधे तौर पे तख्तियाँ देख रहे हो, तख्ती दिख रही है, उसके साथ साथ देख रहे हैं लोग हैं नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, और युवा है तैयार नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, एक ही मांग रही एग्जाम, आलोक तिरंगे लेकर विरोध करते जा रहे हैं। री एग्जाम हो गया, परीक्षा दिए थे कहाँ गए? मेरा शहर था चकिया में, पश्चिमी चंपारण जी। अच्छा, वहाँ भी गड़बड़, क्या वहाँ भी गड़बड़? नहीं, एग्जाम तो वहाँ पे ठीक सेंटर पे हो गया था, लेकिन अन्य जगह पे है गड़बड़ी। आपका पीटी रिजल्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कितने नंबर से छूट गया? क्या कितने नंबर से छूट? मेरा 30 नंबर कम है, 30 नंबर, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन और लोगों का तो हुआ है। अभी तैयारी नहीं हुआ? क्या अभी तैयारी हाँ, तैयारी करना चाहते हैं, अभी तैयारी करने का? हाँ तिरंगा लिए हुए हैं जी। तिरंगा लेकर क्या री एग्जाम बस, अरे हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं, आजकल अगले जैसे हम लोग एग्जाम देने लायक होंगे बीपीएससी का, तो फिर एग्जाम हो जाएगा, कहाँ से बन पाएंगे? सीट बेच रहे हैं, पूरा बेच लेता है। अरे यदि नेता सब बेच लेता है, कौन नेता सब बेच लेता है। अभी से हम लोग नहीं। कौन क्लास
अभी हम फाउंडेशन खान सर के पास बीपीएससी कर रहे हैं। बीपीएससी करते हैं। हाँ जी। हाथ में तख्ती लेकर विरोध कर रहे हैं क्या? विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम हमको एग्जाम चाहिए। ठीक है, हम लोग गरीब बच्चे हैं, पढ़ लिख के इतना मतलब मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ छल हो रहा है। ठीक है, हमको री एग्जाम का जरूरत है। कहाँ से परीक्षा दिए थे क्या? परीक्षा नहीं दिए थे, लेकिन सर ने बोला था कि मतलब ये बात है, ये बात सिर्फ परीक्षा जो दिया उसका बात नहीं है, इस सिस्टम से लड़ाई है। जैसे कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी रेलवे का, कभी एसएससी जीडी का। यानी बिहार में पेपर लीक एक धंधा बन चुका है। हमारा लड़ाई सिर्फ बीएससी को रोकना नहीं है, चाहे किसी भी एग्जाम हो, जिसका भी पेपर लीक हो, हमारा लड़ाई सिस्टम से है। जो सिस्टम में चलाने वाले गंदे अधिकारी हैं, उसे हटाने का काम हम लोग करेंगे। और सरकार जो चुप्पी मार के बैठी हुई है, सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि विद्यार्थी के इस भविष्य के साथ ना खेलने का काम करें। किस चीज़ की तैयारी करते हैं जी? किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी फाउंडेशन उसको हम तैयारी कर रहे हैं जी। अभी खान साहब लोग को बोले एकता में चलिए, साफ तौर पे जो अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग जो हैं तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन देख होंगे जो खान सर के आने के बाद जो हैं लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और साथ ही साथ तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। और एक और हम आपको पोस्टर दिखाएंगे, बैनर लिए हुए, जिसमें देख होंगे लोग हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बीपीएससी का लोगो वो है, और उसमें लिखा हुआ होश और एग्जाम री एग्जाम अच्छा दिए थे। हाँ, कहाँ से? यही हुआ था आदि में, यहाँ पे बापू सभागार की तरफ। परीक्षा? हाँ। क्या गड़बड़ी पाई? री एग्जाम सरकार अथी पेपर लीक कर दिया, सीट बेच दिया। तो वहाँ गए थे, अब कह रहे हैं बापू परीक्षा परिषद में हम एग्जाम दिए थे, फिर उन लोग का दोबारा एग्जाम हुआ था, दोबारा दिए थे एग्जाम। दोबारा री एग्जाम होगा तभी न देंगे, वही री एग्जाम के लिए आए हैं। 12,000 वाले लोग को हुआ था। 12,000 वाले लोग को हुआ था नहीं, वो हुआ था, पेपर लीक हो गया। दोबारा पेपर जो एग्जाम हुआ था वही पेपर फिर से लिया। सरकार से यही अनुरोध, गोली खाना पड़े गोली खा लेंगे, मगर री एग्जाम करा दी प्लीज। और री एग्जाम सरकार को दे। हाँ बोलिए सर। आपका कहाँ गया था सेंटर? बापू सभागार में गया था, तो फिर दोबारा तो एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को, तो दोबारा दिए थे। सर तो ये बताइए कि एक बार अगर धांधली हो जाए तो क्या गारंटी है कि अगले बार 5-10 साल तक गारंटी है कि सरकार दे सकता है गारंटी की धांधली नहीं होगा? ये आप बताइए। तो बच्चों के क्या चाहिए? बच्चों के लिए तो एग्जाम हो रहा है, अगर ईमानदार अधिकारी नहीं जाएंगे तो कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? आप ही बताइए। अगर एक बार होगा तो 1000 बार होगा। तो इसलिए है कि भले किसी का पीटी हो चाहे मेंस हो, यहाँ पे वैसे बच्चे भी हैं जिसका पीटी हुआ है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है कि उसको री एग्जाम चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पीटी हुआ है तो मेंस हो ही जाएगा, और जरूरी नहीं है कि मेंस के बाद भी इंटरव्यू में ना छटाए। इसलिए हम लोग का मांग है कि देखिए, साफ तौर पे जो छात्र और लोग हैं जो इसी तौर पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कुछ छात्रों से हमने बातचीत की तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भविष्य में इस तरीके से फिर से सीट बेचने की सिलसिला जो न शुरू हो, इसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। बता दें कि खान सर और रहमान सर जो एक मंच पर आकर दोनों री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, और री एग्जाम को लेकर आप जो है सीधे तौर पर जो छात्रों से अपील किए रहमान सर और गुरु रहमान सर कि लोग बैठ जाएं, और लोग बैठ जाएं। लोग देख रहे होंगे कि एक अपील के बाद लोग बैठ भी रहे हैं। और नवीन साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको जो परीक्षा में भी शामिल नहीं हो, वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए, इसकी वजह से जो है संख्या बल आज जो है काफ़ी दिख रहा है जी। चलिए, तो एक बार फिर से छात्र सड़क पर हैं, परीक्षा फिर से आयोजित करने की मांग हो रही है और आयोग के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है कि गड़बड़ियां हुई है, और हमारी एक ही मांग है कि बस फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। देखना है इस मामले की सुनवाई के बाद कुछ फैसला आता है या फिर वो फैसला जो है वो किस तरीके से आता है, सरकार कुछ सुनवाई करती है, इन तमाम चीज़ों पर अब निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और गर्दनीबाग से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक बार आपको फिर से बताते चलें कि पटना की सड़कों पर गर्दनीबाग में एक बार फिर से छात्रों की गूंज सुनाई दे रही है और छात्र एक ही नारा लगाते नजर आ रहे हैं कि हमारी एक ही मांग है, री एग्जाम। और देखना है कि अब इस मांग पर एक बार फिर से जब छात्र उग्र होकर सड़कों पर उतरे हैं तो इसका क्या कुछ असर पड़ता है, क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या छात्रों के हित में कोई फैसला आता है।